साथियों नमस्कार। हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के जवान व महिला जवान, गृह रक्षक जवान सभी को धन्यवाद दिया जाता है कि आप सभी वीडियो को देख रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार सुन भी रहे हो, इसलिए आपका सबका धन्यवाद है। साथियों, कल हमने कुछ बताया था, भर्ती हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती हो रही है, चलो अच्छी बात है, किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसमें कमियां इतनी है कि दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में 5, 10, 15 साल या 3 वर्ष से 5, 7, 9, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक 20 का भर्ती हुआ। कहने का मतलब 40 साल में सेवा मुक्त कर दिया गया, क्योंकि ये श्रम विभाग है, सामाजिक कार्य है। आपको किस किस तरीके से क्या क्या बताया जाए उतना ही कम है। आप गृह रक्षक थे, अधिनियम, भारत का अधिनियम, भारत का रक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1939, 1962 किस किस तरीके से बनाया गया। तो साथियों, ये तो वैसे ठीक है, बेरोजगार तो मिलना भी चाहिए, पर दुख का कारण तो ये है, पूरे भारत के अंदर 50,000 होम गार्ड, गृह रक्षक बल, भारत रक्षा अधिनियम, टर्निंग हैंड विद हथियार, उनको निकाला गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, और दर दर की ठोकर खा रहे हैं और नई नई भर्ती कर रहे हैं। बेमूल भाव बदल जाएगा या वो बदल जाएगा। और अभी तो गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपदा प्रबंधक, और अभी तो एक चैनल पे एक माननीय मोदी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये कहा है कि स्कूलों में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, अग्निशमन। और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे, स्कूल का बच्चा हो, जवान से जवान हो, अब वो उनको ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि समय पे काम आए। तो ये तो ऐसी संस्था बना दिया, आपको क्या बताएं। अंग्रेजों ने तो गुलाम से गुलाम बनाया था, कांग्रेस ने उससे भी ज़्यादा बना दिया। अब हमारी ये सरकार है, इन्होंने भी 1965, 1959 छोड़ दिया और ये कहने लग गए कि बस सब टर्निंग हैंड होनी चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका हाथ जोड़ के निवेदन है, हर वीडियो ने 2 बार पढ़ना चाहिए और कई बार बोलिया भी है। और सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा जो होता है वो अपने पिछली बातों को याद रखता है। अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया, तो ये सब बात आपको ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भारत में कौन सा कानून है, अगर जिले अधिकारी को हम ये पूछ ले, कमांडेंट साहब को, अगर हमें भारत के संविधान का अधिकार है कि नहीं है, अनुच्छेद 19 का अधिकार है कि नहीं है, हम संघ बना सकते हैं या सोसाइटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह की बात पे बहुत से लोगों को निकाल दिया। कुछ जवानों को तो एक कोई सोशल मीडिया पर वो डाल दिया कि भाई तुम एक संगठन करो जिससे हम अपनी आवाज़ उठा सके। उसी वजह से वो लड़की आज तक दर दर की ठोकर खा रही है छत्तीसगढ़ में। और माननीय गृह मंत्री भी ने फ़ोन किया तो माननीय DG मना कर सकता है क्या, पर मीठी गोली, उसके कहने से भी वो लड़की वापस नहीं ली।
हमने जीना तो धिक्कार है, मरना अच्छा है जब हम अपने संविधान की बात नहीं कर सकते। संविधान एक भारत के अंदर प्रथम है, संविधान के अनुसार देश चल रहा है, और संविधान की हम बात करें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो निकाल दिया जाता है, मानवाधिकार की बात करें तो निकाल दिया जाता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय या मान ले हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट की बात करें तो भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत दुख की बात है। बार बार भर्ती करना, हटा देना, लगा देना, हटा देना, लगा देना, सेवा मुक्त कर देना, सस्पेंड कर देना। जिला कमांडेंट माननीय पुलिस अधिकारियों के पास इतनी पावर दे रखी है, अब जो रिश्वत नहीं दे उसको तुरंत हटा दो। कोई भी इस महकमा में जितनी भ्रष्टाचारी, रिश्वत, करैक्टरहीन, चरित्रहीन लोग बैठा रखे, 100 में से 5 की मैं नहीं कहता, बाकी रोज शिकायत आ रही है, हर स्टेट से आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश से आ रही है, और हमने कई बार ये बताया भी है। अब भाई बच्चे सबकी, लड़की हो लड़का हो, पुत्र हो दूध, सबको एक समान देखना चाहिए। लेकिन भाई नालायक है, दारू की घूंट मार के अधिकारी चाहे उसके घंटी बजा देता है, आज काम है, इधर आना है, उधर जाना है, लोगों जवानों को तंग करना, बगैर मतबल कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, पर दारू पी के घंटी मार दिया। कितने केस उत्तर प्रदेश से श्री रामेंद्र यादव ने भ्रष्टाचारी के कितने केस उखाड़े, कितने खोल खोल के रोज यूट्यूब पे खोलता है, पर बाकी कहीं भी माननीय योगी जी ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और भारत सरकार का तो मतलब ही नहीं है, वो तो केंद्र शासित में भी कुछ नहीं सुन रहा है। कोई भी एप्लीकेशन आए तो उसका कोई जवाब नहीं होता। और माननीय पांडेचेरी और दिल्ली में वो माननीय उपराज्यपाल, महामहिम उपराज्यपाल बैठा दिया, तो उसके बार बार, पहले तो हमें मिलने का टाइम नहीं मिलता। कोई भी अगर हम दिल्ली से मिलना चाहें या हम पांडिचेरी मिलना चाहें तो टाइम ही नहीं मिलता। कोई भी माननीय उपराज्यपाल, महामहिम उपराज्यपाल समय ही नहीं देता इसके बारे में। संस्था का क्या काम है, होमगार्ड की बात है, चल अपने घर, गृह रक्षक की बात अपने घर चल, नगर सैन्य की बात अपने घर चल, संविधान की बात है नहीं सुनेंगे, मौलिक अधिकार की बात है तो नहीं सुनेंगे, तो सुनेंगे क्या? लोकतंत्र प्रजातंत्र है क्या जब हमारी कोई बात कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, और पुलिस का डंडा और दिखाते हैं। अंग्रेजों की जो पुलिस है, जब ये जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, ये सब पुलिस को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि इसको बंद करो, डंडा लो, इसकी शिकायत अगर कर भी दिया, अकेले कमरे में बंद करके शिकायत लो, चाहे वो महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, बूढ़ा हो, चाहे 50 साल का हो, अकेले कमरे में बंद करके इसके बयान लो। ये क्या कहना चाहता है? और लोगों को ऐसे दलाल बना रखा है, पैसे उगाने के लिए इन्होंने, हमारे ही साथी, अगवे जाओ इतने लाओ, पैसे लाओ, मान ले PCCC जो टेम्परेरी जोकर बना रखे हैं, जो सिर्फ बराए नाम दिखाने के लिए हैं, वो दलाली करते हैं। कुछ यूनियन भी उनसे पैसा लेती है, सुना है मैंने, कोई संगठन बना लिया और फिर हर जिले से 2-2, 4-4 हज़ार रुपये कमांडेंट से भी ले रहे हैं और होमगार्ड से भी ले रहे हैं। तो आपका भला किस, कहीं कोई ऐसी एक जगह भी हो और जहां हमारा दिल रुकता है कि ये सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करता है। भाई भ्रष्ट आधे तो बगैर संगठन, ने रजिस्ट्रेशन नंबर है, ने कोई चीज़ है उनके पास, बोले मैं भी एक बड़ा अध्यक्ष हो गया, सिर्फ ओनली यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और उसको ये नहीं पता होमगार्ड का कब जन्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, गुलाम क्यों हुआ, और गैर संवैधानिक कब बनाए, और रेलवे के कानून और होमगार्ड की संस्था के कानून एक कैसे हैं। रेलवे की ठीक हो गए, हमारा भी संशोधन नहीं हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं। सिर्फ मान बढ़ाई के लिए कमांडेंट से पैसा उगा कर देना, लेना, और न शिकायत करना, उनको फंसाना या निकालना,
मतलब हर तरह की ऐसी बात हम लोग भी कर रहे हैं। साथियों, ईमानदारी से एक परिवार समझो, भगवान को देख कर डरो, आत्मा से सोचो, नहीं लेना चाहिए बेईमानी का पैसा, बेईमानी में ही जाएगा, एक दिन परिवार का परिवार समाप्त हो जाएगा। अपने ईमानदारी का लो, काम करो, सच्चाई नेक नीति से करो। बहुत 20-30 लाख इकट्ठे भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हुआ क्या? कुछ नहीं। क्यों? सारे पैसे तो सामने जाते हैं खाने में, पीने में, इधर से उधर से, पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। तो अधिकारियों को क्या कहे, हमारे यूनियन के बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर संगठन खड़ा कर दिया और वीडियो चला दिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जनता को चाहिए देखना कौन ईमानदारी से कार्य कर रहा है, कौन हमारे पैसे अवैध खर्च कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन है ऐसा जो इसकी आवाज़ पूरे भारत की उठाए। साथियों, मेरे सामने तो 1-2 आदमी आए हैं, जवान आए हैं, महिला आई है, कुल मिला के भी 3 नहीं बने जो पूरे भारत की समस्या उठाने की कोशिश करे, हर तरीके से करे। बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है, ये पूरे भारत में लगा हुआ है। अलग अलग सन में मान ले आपके नियम बना दिए, एक्ट बदल दिया, ये सब हमने आपको बता चुके हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, ये सरकार भी गृह रक्षक बल को, और ख़ास तौर पर जब तक इस संस्था पे पुलिस का अधिकार रहेगा, जब तक आपको कुछ मिलना भी नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से और माननीय महामहिम उपराज्यपाल और महामहिम राज्यपाल से प्रार्थना करते हैं। अब होमगार्ड बहुत बड़ी संस्था है, 6 लाख है, परिवार ज़्यादा हैं, 10 लाख भी बता रहे हैं। इनका अलग ही बनाना चाहिए। ये जो आपने जितने भी एक अधिकारी बना दिया, और वो अधिकारी इतना मोटा बना दिया, पैसे लेता है, उसको ये भी नहीं पता तेरे पास पैसे कितने आ चुके। गृह रक्षक, प्रांतीय रक्षा दल, आपदा प्रबंधक, होमगार्ड, नगर सैनिक, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, सबका एक अधिकारी दिल्ली RK पुरम बैठा दिया। RK पुरम नहीं सुनेगा, क्यों? उसको तो भाई मोटे पैसे जा रहे हैं। बार बार हमने बताए हैं कि RK पुरम बात करने से, मैं खुद गया हूँ, वहाँ का IPS बात करना नहीं चाहता। कुछ नहीं, बाहर भगाओ। गेट के अंदर जाने से पहले हम नहीं पता ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, हमें अपना काम करने दो। अगर हम इतनी इंग्लिश जाने, इतना हमें बोलने का तरीका, तो क्या होमगार्ड में ही हमें पेट पालना है? तो साथियों, आप सभी लोगों से है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ईमानदारी का काम किया जाए। और संगठन आपने देखना है, संगठन कोई बनाए, आपने देखना है कौन सच्चाई पे चल रहा है। अब अपने प्रदेशों से देखो, केंद्र में देखो, जिलों में देखो, ब्लॉक में देखो, और उसी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे। धन्यवाद साथियों, मुझे आशा है कि आप ध्यान से 2 बार पढ़ोगे।